हमने कहा कि ये आरसीसी ही बनेगा तो ठीक होगा, क्योंकि उसकी मजबूती रहती है। इसमें एक टंकी से ही काम चल जाएगा। हमको पार्ट 2 में 2 टंकी, वहाँ जनसंख्या ज्यादा। अच्छा, अक्सर कहा जाता है सरकारी जो भी योजना होता है उसमें बिना कुछ दिए लिए काम नहीं होता है। ना, तो इसमें कुछ आपको देना पड़ा? ना, कुछ नहीं देना पड़ा है। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। और महादलित मुसहर 45 घर है, जिसमें 2 महीना कम से कम रिंग बांध पर रहते हैं सावन भादो। आप नल जल की बात कर रहे हैं। बैरगनिया से 12 फीट डीप में पानी का हमेशा जमाव रहता है यहाँ पे। इसकी वजह से पानी की वजह से जंग लग के पूरी टंकी ध्वस्त हो गया। अभी इस वक्त मैं बैरगनिया प्रखंड के जमुआ पंचायत वार्ड नंबर 15 में मौजूद हूँ। देख सकते हैं हमारे सामने एक नल जल का जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। इससे पहले यहाँ पर जो लोहे का नल जल बनाया गया था, गाटर लगाकर, अक्सर देखेंगे पंचायतों में जो बना जाता है, शायद यहाँ पर विभाग की मिसिंग हो या इंजीनियर का मिसिंग हो, उनके समझ में बात ना आई हो कि नल जल बनाएंगे जो पानी का ही स्रोत होता है, पानी दिनत बहता है और जंग लगता है। इस बात को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस वजह से इस जगह को दोबारा स्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा है। इसमें सरकार के पैसे की क्षति होती है कि दोबारा काम हो रहा है। एक काम को दोबारा किया जा रहा है 3-4 सालों के अंदर में। अभी हमारे सामने 15 नंबर वार्ड के वार्ड मेंबर जो है नरेश शाह जी हैं। हम इनसे जानेंगे इस बारे में कि इनको इस स्ट्रक्चर बनाने में कितनी परेशानियां उठानी पड़ी है। सर, सबसे पहले आपसे हम जानेंगे कि इस नल जल का जो स्ट्रक्चर बनाए हैं इसमें आपको क्या कुछ दिक्कतें हुई है? तो दिक्कत तो होती ही रहती है, काम करने में दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ जमींदाता से भी दिक्कत नहीं हुआ, यानी मेरे स्टाफ से भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, समाज से भी कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। खर्चा हुआ, मेहनत करना पड़ा, लेबर लगा, मिस्त्री लगा, बना, लेकिन मुझे किसी जमींदाता से दिया है उसे भी डिस्टर्ब नहीं हुआ और या कोई स्टाफ से भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, ये जो है अपने मर्जी से बनाए हैं या विभाग से कहा गया कि आप आरसीसी बनाओ? नहीं, विभाग से तो कहा गया, लेकिन हमने कहा कि ये आरसीसी ही बनेगा तो ठीक होगा, क्योंकि उसकी मजबूती रहती है। तो उन्होंने स्वीकृति दे दिया कि बनवा सकते हैं। अच्छा, कितने लागत से बनवाए? लागत तो इसमें से बहुत है, लेकिन वही 2-2.5 लाख के बीच में इसका मिलेगा एस्टिमेट बनेगा। बनेगा, बना नहीं है? बन चुका है, वही 240-45। पाइपलाइन का भी काम किया है? पाइपलाइन का भी काम हुआ है। इसमें सबसे संपूर्ण मेरे मुखिया प्रतिनिधि जहांगीर आलम का है कि उसको अच्छा से ढंग से बनाइए कि पंचायत में कुछ लगे कि काम हुआ है। दिखाई दे रहा है। इसमें एक टंकी है, 2? इसमें एक टंकी से ही काम चल जाएगा। हमको पार्ट 2 में 2 टंकी चाहिए। पार्ट 2 कहाँ पर है? वहाँ पुनर्वास में है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। यहाँ आपको 50 से 60 घर में है, तो इससे एक टंकी से काम चल जाएगा, लेकिन पार्ट 2 में नहीं चलेगा। अच्छा, अक्सर कहा जाता है सरकारी जो भी योजना होता है उसमें बिना कुछ दिए लिए काम नहीं होता है। ना, तो इसमें कुछ आपको देना पड़ा? ना, कुछ नहीं देना पड़ा है। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। तो अच्छा, आपको इस नल जल का समस्या दूर हो गया। इसके अलावा आपके वार्ड की मेन समस्या क्या है? मेन समस्या हमारे वार्ड का है कि नाली तो सबसे पहले जरूरी है, और महादलित मुसहर 45 घर है, जिसमें 2 महीना कम से कम रिंग बांध पर रहते हैं सावन भादो। वह 5 फीट अगर मिट्टी भरा जाए और नाली यहाँ से 1000 फीट चल जाए सरकारी नाला में, तो क्योंकि उसके अगल बगल में जमीन है नहीं, 5 धूर 4 धूर 2 धूर में घरारी है, पानी तो उसका गिर रहा है दूसरे खेत में, तो गाली बात सुनना पड़ता है। तो इसलिए अगर नाला बना दिया जाए तो महादलित को कल्याण हो जाएगा, और 5 फीट मिट्टी भर दिया जाए घरारी को, तो रिंग बांध पर जाने का समस्या दूर हो जाएगा। यही समस्या, बस यही समस्या। यह है वार्ड मेंबर 15 के नरेश जी, जिन्होंने काफ़ी लगन से इस स्ट्रक्चर को खड़ा किया है। देख सकते हैं कि इनकी जो मेहनत है सामने दिखाई दे रही है। बेहतर तरीके से इन्होंने जेंटिंग पेंटिंग भी किया है, आरसीसी बनाया है। यकीनन ये जो है अब 50 साल तो नहीं बल्कि 50 साल से डबल भी ये चलने वाला है, ये नहीं गिरने वाला है। तो हमारे सामने जमुआ पंचायत के मुखिया अफगाना बेगम के प्रतिनिधि जहांगीर आलम है। हम इनसे बात करेंगे पंचायत की समस्याओं पर। सर, आपके पंचायत में सबसे पहले जहां पर आप खड़े हुए हैं, इसी जगह पर एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है जो अब तक चला नहीं और जंगल में है, बरसात में बाढ़ में डूब जाता है और कोई रास्ता नहीं। इस पर क्या कुछ आपने खोज किया? अभी 10 मिनट पहले मैं इसी टॉपिक पर बात किया हूँ। और जो आप नल जल की बात कर रहे हैं, पीछे पूर्व में जो सरकार का नीतीश कुमार का जो महत्वाकांक्षी योजना जल योजना था, तो आपातकालीन में फटाफट जितना जल्दी हो सके वार्ड मेंबर के माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से स्ट्रक्चर द्वारा बनाया गया, बना,
जहाँ जिस तरह जनसंख्या था उसके आधार पर छोटा, अगर जगह छोटा है, एरिया छोटा है तो छोटा टंकी लगाया गया, जहाँ एरिया बड़ा है तो वहाँ बड़ा टंकी लगाया गया। और पानी के बहाव की वजह से, आपदा की वजह से, क्योंकि ये बैरगनिया से 12 फीट डीप में पानी का हमेशा जमाव रहता है यहाँ पे, इसकी वजह से पानी की वजह से जंग लग के पूरी टंकी ध्वस्त हो गया था। हमारे जीतने के बाद हमारे वार्ड मेंबर साहब का दबाव हुआ और ये हमेशा प्रस्ताव देते रहे कि हमारा महादलित टोला है, इसको साफ स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है। हमारे सचिव साहब, हमारे इंजीनियर साहब, सब लोग मीटिंग करके हम लोग कहा कि इनको जितना अच्छा से अच्छा बनाया जाए उसको बनाने की हम लोग कोशिश की और बनाए। उसको लोहा का स्ट्रक्चर हटा के आरसीसी बनाए हैं, जो कम से कम 10 बरस 20 बरस चलेगा, जो आपके सामने है। आपने सवाल किया पीसी का, पीसी वहाँ लगता है जहाँ पे काम में क्वालिटी नहीं हो। जिस काम में क्वालिटी आपके सामने है, जिस काम में अगर पक्का कर में अच्छा काम करेंगे तो वहाँ पीसी का सवाल ही नहीं। हमारा पीसी लगता है जी नहीं, आपने अभी कहा। हम अपनी बात आपको, पीसी कहाँ दिया जाएगा जहाँ पे काम में क्वालिटी नहीं होगा। आप हमारी क्वालिटी क्या गुणवत्ता को चेक कर लीजिए, तो यहाँ पीसी का तो सवाल ही नहीं होता है। अब रहा महादलित टोला है, 50-60 घर का टोला है, पानी में डूबा हुआ रहता है। इससे बेहतर बनाने का कोशिश किए और बनाए हैं, जो आपके सामने है। और हम कोशिश करेंगे कि इसको नाला से भी मेन नाला से जोड़ दे कि ताकि पानी का समस्या दूर हो जाए। अभी स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आपसे पूछा मैंने। जी, तो देखिए वो स्वास्थ्य केंद्र का मेरा लक्ष्य है कि मैं स्वास्थ्य केंद्र बनवाऊंगा, उसको जमीन का पैमाइश करके